जय श्री हरि मित्रों, श्रीमद् भागवत महापुराण की इस यात्रा में फिर से आपका स्वागत है। आज हम प्रथम खंड के द्वितीय स्कंद का आरंभ करेंगे। द्वितीय स्कंद का प्रथम अध्याय हम भगवान का नाम लेकर और गणेश जी का ध्यान करके शुरू करते हैं, जो कि है ध्यान विधि और भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, तुम्हारा लोकहित के लिए किया गया यह प्रश्न बड़ा उत्तम है। मनुष्य के लिए जितनी भी बातें सुनने, स्मरण करने या कीर्तन करने योग्य है, उसमें यह सबसे श्रेष्ठ प्रश्न है। आत्मज्ञानी महापुरुष ऐसे प्रश्न का बड़ा आदर करते हैं। राजेंद्र, जो गृहस्थ काम धंधों में और घर के बहुत सी जिम्मेदारियों में उलझे हुए हैं, वे अपने स्वरूप को नहीं जानते। उनके लिए हजारों बातें कहने, सुनने और बताने के लिए होती है, और उनकी उम्र ऐसे ऐसे बीत जाती है। उनकी रात या तो नींद में या फिर स्त्री प्रसंग से कटती है, और दिन में धन की हाय हाय और कुटुंबियों के भरण पोषण में समाप्त हो जाती है। संसार में जिन्हें अपना अत्यंत घनिष्ठ संबंधी वह कहता है, वे शरीर, पुत्र, स्त्री आदि कुछ भी नहीं है, सब असत्य है। परंतु जीव उनके मोह में ऐसा पागल हो जाता है कि रात दिन उन्हें खुद को मृत्यु का ग्रास होते हुए देखने की भी चेतना नहीं होती। इसलिए परीक्षित, जो अभय पद को प्राप्त करना चाहता है, उसे तो सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण, कीर्तन और स्मरण करना चाहिए। मनुष्य का जन्म का यही लाभ है। चाहे जैसे हो, ज्ञान से, भक्ति से अथवा अपने धर्म की निष्ठा से अपने जीवन को ऐसा बना लिया जाए कि मृत्यु के समय भगवान की स्मृति अवश्य बनी रहे। परीक्षित, जो निर्गुण स्वरूप में स्थित है एवं विधि निषेध की मर्यादा को लांघ चुके हैं, वैसे बड़े बड़े ऋषि मुनि भी प्रायः भगवान के अनंत कल्याणमय गुणों के वर्णन में रमे रहते हैं। द्वापर के अंत में इस भगवत रूप तथा वेद तुल्य श्रीमद् भागवत नाम के महापुराण का अपने पिता श्री कृष्ण द्वैपायन ऋषि से मैंने अध्ययन किया था। राजर्षि, मेरी निर्गुण स्वरूप परमात्मा में पूर्ण निष्ठा है, फिर भी भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं ने बालात मेरे हृदय को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। यही कारण है मैंने इस पुराण का अध्ययन किया। मैं तुम्हें भगवान के इस ग्रंथ की सारी कहानियां और सारी बातें बताऊंगा। तुम भगवान के परम भक्त हो, इसलिए मैं तुम्हें इसे सुनाऊंगा। तुम उनके प्रति श्रद्धा रखते हो, तुम अनन्य प्रेम रखते हो, जो कि विरले ही होता है। जो लोग लोक या परलोक किसी भी प्रकार की वस्तु की इच्छा रखते हैं या इसके विपरीत संसार में दुख का अनुभव करके उससे विरक्त हो गए हैं और निर्भय मोक्ष पद को प्राप्त करना चाहते हैं, उन साधकों के लिए, योग संपन्न सिद्ध ज्ञानियों के लिए भी समस्त शास्त्रों का निर्णय यही है कि वे भगवान के नामों का प्रेम से संकीर्तन करें। अपने कल्याण साधन की और असाधारण रहने वाले पुरुष की वर्षों लंबी आयु भी अनजाने में व्यर्थ बीत जाती है, उससे कोई लाभ नहीं होता। सावधानी से ज्ञान पूर्वक बिताई हुई घड़ी या 2 घड़ी भी श्रेष्ठ है, क्योंकि उसके द्वारा अपने कल्याण की चेष्टा तो की जा सकती है, साथ में ही दूसरों का कल्याण भी किया जा सकता है। राजर्षि खटवांग ने अपनी आयु की समाप्ति के समय जानकर 2 घड़ी में ही सब कुछ त्याग कर भगवान के अभय पद को प्राप्त कर लिया था। परीक्षित, अभी तो तुम्हारे जीवन के 7 दिन शेष है। इसी बीच में तुम अपने परम कल्याण के लिए जो कुछ करना चाहते हो सब कर लो। मृत्यु का समय आने पर मनुष्य घबराए नहीं, बल्कि उसे चाहिए कि वह वैराग्य के शस्त्र से शरीर और उसका संबंध रखने वाले सभी प्रकार की ममताओं को काट दे। धैर्य के साथ घर से निकलकर पवित्र तीर्थ के जल में स्नान करे, पवित्र तथा एकांत में विधि पूर्वक आसन लगाकर बैठ जाए। तत्पश्चात पवित्र अक्षर अ, उ और म, इन 3 मात्राओं से युक्त प्रणव का मन ही मन जाप करे। प्राणवायु को वश में करके मन का दमन करे और एक क्षण के लिए भी प्रणव अक्षर को ना भूले, यानी ओम को ना भूले। बुद्धि की सहायता से
मन के द्वारा इंद्रियों को उन विषयों से हटा ले। कर्म की वासनाओं से चंचल हुए मन को विचार के द्वारा रोककर भगवान के मंगलमय रूप में लगाए। स्थिर चित्त से भगवान के श्री विग्रह में से किसी एक अंग का ध्यान करे। इस प्रकार एक एक अंग का ध्यान करते हुए विषय वासना से रहित उनको मन की पूर्णता से भगवान में ऐसा तल्लीन कर दें कि किसी और विषय का चिंतन ही ना हो। वही भगवान विष्णु का परम पद है, जिसे प्राप्त करके मन भगवत प्रेम स्वरूप आनंद से भर जाता है। यदि भगवान का ध्यान करते समय मन रजोगुण से विक्षिप्त या तमोगुण से मूढ़ हो जाए तो घबराए नहीं। धैर्य के साथ योग धारणा के द्वारा उसे वश में करना चाहिए, क्योंकि धारणा उक्त दोषों को मिटा देती है। धारणा स्थिर हो जाने पर ध्यान में योगी जब अपने परम मंगलमय आश्रय भगवान को देखता है तो उसे तुरंत ही भक्ति योग की प्राप्ति हो जाती है। परीक्षित ने पूछा, ब्राह्मण, धारणा किस साधन से किस वस्तु में किस प्रकार की जाती है, उसका क्या स्वरूप माना गया है जो शीघ्र ही मनुष्य के मन का मैल मिटा देता है? सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, आसन, श्वास, आसक्ति और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके फिर बुद्धि के द्वारा मन को भगवान के स्थूल स्वरूप में लगाना चाहिए। यह कार्य संपूर्ण विश्व में जो कुछ था, कभी है या होगा, सब का सब जिसमें दिख पड़ता है वही भगवान के स्थूल से स्थूल और विराट शरीर है। जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, महत्व और प्रकृति, इन 7 आवरणों से घिरे हुए इस ब्रह्मांड शरीर में जो विराट पुरुष विद्यमान है वे ही धारणा के आश्रय भगवान है। उन्हीं की धारणा की जाती है। तत्व को जानने वाले पुरुष उनका इस प्रकार वर्णन करते हैं। पाताल विराट पुरुष के तलवे हैं और उनकी एड़ियां और पंजे रसातल है। पाताल सबसे निचला स्तर होता है, इसलिए उनको विराट पुरुष के तलवे कहा गया। रसातल एड़ियां और पंजे हैं। दोनों गुल्फ एड़ी के ऊपर की गांठें महातल है और उनके पैर के पिंडे तलातल है। जो लोग नहीं जानते हैं इस चीज को मैं बता दूं कि अलग अलग तलों के बारे में वर्णन किया गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि एक के बाद एक अलग अलग प्रकार के तल आते हैं भूमि के अंदर भी। तो सबसे निचला तल उसमें पाताल कहा गया है, जो थोड़ा सा प्रसिद्ध है बोलचाल की भाषा में। हम आगे पढ़ते हैं। विश्व मूर्ति भगवान के दोनों घुटने सुतल है, जांघें वितल है और अतल है। पेड़ू भूतल है। भूतल यानी अब हम आ गए हैं जिस तल पे हम रहते हैं। और परीक्षित, उनके नाभि स्वरूप सरोवर को ही आकाश कहते हैं, यानी हम आसमान में जो देखते हैं तो उनके नाभि स्वरूप को देखते हैं। आदि परमात्मा की छाती को स्वर्गलोक, गले को महिरलोक, मुख को जनलोक, ललाट को तपोलोक कहते हैं। और उन सहस्त्र सिर वाले भगवान का मस्तक समूह ही सत्यलोक है। इंद्र आदि देव भी उनकी भुजाएं हैं। दिशाएं कान और शब्द श्रवेंद्रियां हैं। दोनों अश्विनी कुमार उनकी नासिका के छिद्र हैं। गंध जो है वे घृणेंद्रियां हैं और धधकती हुई आग उनका मुख है। भगवान विष्णु के नेत्र अंतरिक्ष है। उनमें देखने की शक्ति सूर्य है। दोनों पलके रात और दिन है। उनका भ्रूविलास ब्रह्मलोक है। तालु जल है, जिह्वा रस है। वेदों को ब्रह्मांड में भगवान का ब्रह्मरंध्र कहते हैं और यम को उनकी दाढ़ कहते हैं। सभी प्रकार के जो स्नेह होते हैं उनकी जगमोहिनी माया को ही उनकी मुस्कान कहते हैं। यह अनंत सृष्टि उसी माया का कटाक्ष विक्षेप है। लज्जा ऊपर का होठ, लोभ नीचे का होठ, धर्म स्तन, अधर्म पीठ, प्रजापति उनकी मूत्रेंद्रिया है, मित्रा वरुण अंडकोश है, समुद्र कोक है और बड़े बड़े पर्वत उनकी हड्डियां हैं। राजन, विश्व मूर्ति विराट पुरुष की नाड़ियां नदियां हैं। वृक्ष रोम है,
परम प्रबल वायु श्वास है। काल उनकी चाल है, गुणों का चक्कर लगाते रहना ही उनका कर्म है। परीक्षित, लोग बादलों को उनका केश मानते हैं, संध्या उनका अंत का वस्त्र है। महात्माओं ने अव्यक्त प्रकृति यानी मूल प्रकृति को ही उनका हृदय बताया है और सब प्रकार के विकारों का खजाना उनके मन चंद्रमा को कहा गया है। महतत्व को सर्वात्मा भगवान का चित्त कहते हैं। रुद्र उनके अहंकार कहे गए हैं। घोड़े, कच्छर, ऊंट, हाथी आदि जीव, बड़े जीव उनके नख है। वनों में रहने वाले सारे मृग और पशु उनके कटी प्रदेश में स्थित है। तरह तरह के पक्षी उनके अद्भुत रचना कौशल है। स्वयंभू मनु उनकी बुद्धि है। मनु की संतानें मनुष्य उनके निवास स्थान है। यानी ईश्वर ने हमको, मनु की संतानों को, मनुष्यों को अपना निवास स्थल चुना है और हम उसी को प्रदूषित करते रहते हैं। हम स्वयं को मंदिर नहीं मानते, अपनी देह को मंदिर नहीं मानते और ईश्वर की ही उपेक्षा करते हैं, जबकि ईश्वर ने सबसे श्रेष्ठ स्थान यानी अपना घर मनुष्य के शरीर को चुना है। गंधर्व, विद्याधर, चारण और अप्सराएं उनके षटज आदि स्वरों की स्मृति है। दैत्य उनके वीर है। ब्रह्मांड में ब्राह्मण उनका मुख, क्षत्रिय उनकी भुजाएं, वैश्य उनकी जंघाएं और शूद्र उन विराट पुरुष के चरण हैं। यहाँ पर लोग थोड़ा सा विवाद करते हैं। मैंने देखा है कि शूद्र को छोटा कहते हैं और बाकी वर्णों को उससे ऊपर कहते हैं, बल्कि ये कर्म जितने भी थे कर्म के सिद्धांत पर निर्भर थे, कोई छोटा या बड़ा नहीं था। और चरणों को तो सबसे पवित्र कहा जाता है। हम किसी की भी वंदना उनके चरणों से ही शुरू करते हैं, तो इसमें किसी को छोटा या बड़ा महसूस करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चरण ही आधार होते हैं, उसके बाद में ही सारी चीजें आती है। और सभी चीजों की, सभी अंगों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं और कोई भी एक दूसरे के बिना नहीं रह सकता। इसलिए आपस में प्रेम रखना चाहिए। विविध देवताओं के नाम से जो बड़े बड़े यज्ञ किए जाते हैं, जिनमें अलग अलग प्रकार के द्रव्य डाले जाते हैं, वे उनके कर्म है। परीक्षित, विशाल भगवान के स्थूल शरीर का यही रूप है जो मैंने तुम्हें सुना दिया। इसी में मुमुक्षु पुरुष बुद्धि के द्वारा मन को स्थिर रखते हैं, क्योंकि इससे भिन्न और कोई वस्तु है ही नहीं। जैसे स्वप्न देखने वाला स्वप्नावस्था में अपने आप को ही विविध पदार्थों के रूप में देखता है, वैसे ही सबकी बुद्धि वृत्तियों वाला, सब कुछ अनुभव करने वाला परमात्मा भी एक ही है। उनके इस स्वरूप का भजन करना चाहिए। अतः अन्य किसी वस्तु में आसक्ति नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह आसक्ति जीव के अधपतन का कारण होती है। यहाँ पर जो ये लाइन है मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। अब ये जो अध्याय है हमारा, प्रथम अध्याय, ये समाप्त हो चुका है, लेकिन ये अंत में जो लाइन है आप इसे ध्यान से समझिए। इसमें कहा गया है कि जैसे स्वप्न में कोई स्वप्न देखने वाला व्यक्ति है ना, वो अपने स्वप्न में क्या देखता है कि अलग अलग चीजें हैं। जैसे स्वप्न में आपको दिखा होगा कभी कि आप खुद भी हैं, फिर उसके बाद में आपने देखा होगा कि आपके साथ में आपके कोई रिश्तेदार हैं, कोई गाड़ी देखी होगी, मोटर देखी होगी, ट्रेन देखी होगी, बस देखी होगी। ऐसे हम सपनों में हजारों चीजें देखते हैं, लेकिन अगर आप उसको मूल रूप से देखें तो स्वप्न में वो आप ही होते हैं। जितनी चीजें आपके मन में बन रही है वो आपके द्वारा बनाई गई है और आप स्वयं भी खुद के द्वारा बने हुए हो। यानी उस स्थिति में हम देखें तो ईश्वर द्वारा सारी चीजें बनी हुई हैं, हम केवल ईश्वर के स्वप्नों में जी रहे हैं। इसी प्रकार हमारा प्रथम जो अध्याय था द्वितीय स्कंद का वो समाप्त होता है।